हालेलुया। आप देखिए, जो जक्कई गलत रीत से पैसा कमाने वाला व्यक्ति था, पैसे का लालची था, वो गरीबों का छीन लेता था, जिससे लेना चाहिए उसका कई गुना लेता था, टैक्स वसूल करता था। परंतु बाइबल कहता है जब यीशु मसीह उसके घर में इंटर किया, तभी उसका जीवन बदल गया। इसका मतलब अब वो मसीह में चलने लगा, वो अपने कामों से जाहिर कर रहा है। हालेलुया। वो जाहिर कर रहा है अपने कामों के द्वारा कि अब मेरी सहभागिता जो मसीह मेरे घर में आया है उसके साथ है। हालेलुया। सहभागिता आप समझ पा रहे हैं कि क्या है? कि यीशु की जो इच्छा है वो आपके जीवन में पूर्णता बस जाए और काम करने लगे, वो सहभागिता होती है। यदि आप कह रहे हैं कि हमारी सहभागिता मसीह यीशु के साथ है, तो आपको ऐसा ही करना होगा जैसे जक्कई के घर में जैसे यीशु मसीह इंटर किया, उसका जीवन पूर्ण तरीके से बदल गया, पूरी रीत से बदल गया। हालेलुया। फिर उसके बाद से जक्कई के जीवन में वो अंधकार इंटर नहीं किया। हालेलुया। इसका मतलब जब भी मसीह के साथ आपकी सहभागिता होगी, पूर्ण बदलाव फिक्स हो जाता है। पूर्ण बदलाव होना ये तय हो जाता है। और जो व्यक्ति, परमेश्वर तो चाहता है कि जब मैं तेरे घर में आया हूं वो पूर्ण बदलाव होना चाहिए, परंतु कोई व्यक्ति पूर्ण बदलाव नहीं करता। संसार के डर से, संसार के दबाव में, अरे मेरा बिजनेस टूट जाएगा यदि मैं घूस लेना बंद किया, यदि मैं गलत रीत से पैसा ना कमाया तो मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। बहुत अलग अलग तरीके से लोग उस सहभागिता को झूठा ठहरा देते हैं। बहुत सारे जवान लोग, अरे ऐसा ना हो कि वो जिससे मैं प्यार करता हूं वो मुझसे रूठ ना जाए यदि मैं मसीह के वचन के अनुसार पूरी तरीके से काम करने लगा तो। क्योंकि बाइबल कहती है व्यभिचार से परमेश्वर घृणा करता है, और यदि मैंने उसको बोल दिया कि मैं तुझसे कोई नाता नहीं रखूंगा, वो मुझसे रूठ जाएगी या वो मुझसे रूठ जाएगा। ये चीजें आपको क्या कर रही हैं? झूठी ठहरा रही हैं। और एक जो झूठा व्यक्ति होता है, एक झूठ जो बोलने वाला, ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता है, वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। बाइबल कहता है जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है उसका जो स्थान है वो झील है, नरक है। हालेलुया। हम संसार के साथ बहुत जल्द समझौता कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों में हम समझौता कर लेते हैं। हम डर के मारे समझौता कर लेते हैं। संसार जो गंदगियों को वो कहता है इसे कर, और आप डर के मारे उनके उस प्रभाव को देखकर आप डर जाते हैं और आप उस गंदगी में जाके, जिसे प्रभु ने मना किया कि नहीं करना, उससे श्राप आता है, लेकिन आप जाके उसमें सहभागी होते हैं। आपका पूरी सहभागिता खत्म हो चुकी है। आप अंधकार में चल रहे हैं। यदि आज भी आप पूर्ण दशा में, मसीह की पूर्ण दशा में नहीं चल रहे हैं, तो आपका उसके साथ कोई भी सहभागिता नहीं है। आप अभी भी अंधकार में चल रहे हैं। हालेलुया। देखिए, हमें समझना होगा, कोई भी परिस्थिति आए इस संसार में, है ना, बहुत कुछ होने वाला इस दुनिया में। आप सोचिए, आप संसार से डर जाते हैं, हे मसीह को छोड़, आप छोड़ देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि दुनिया का अंत होने वाला है। उसके बाद आप कहां जाएंगे? आप मनुष्य के डर के मारे तो आपने निर्णय ले लिया। ये जो शारीरिक जीवन है कितने वर्ष का है? 60, 70 साल, 80 साल। उसके बाद आपका जीवन क्या होगा? उसके बाद का जीवन तो मसीह ही चलाएगा आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर के पक्ष में, यीशु के पक्ष में निर्णय लेता है, वो व्यक्ति यहां पर भी
अच्छा जीवन जीता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। थोड़ा दुख आने से आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, फिर से संसार में चले जाते हैं, आपका प्रतिफल आने वाले दिन में जो होता है वो बहुत ही खराब होता है। आपकी परिस्थिति खराब हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि आप निराशा में थे, अशांति में थे, पाप में थे, शैतान की गुलामी में थे, तभी तो आपने प्रभु में विश्वास किया और आप आजाद हुए। परंतु यदि आप फिर संसार में जाएंगे तो वही चीजें जो आपके ऊपर से हटी है वो आपके ऊपर नियंत्रण लेगी और आप अंधकार में चलेंगे। सो मनुष्य का भय नहीं खाना है। बाइबल कहता है जो मनुष्य का भय खाता है ना, फंदा है उसके जीवन के लिए। मनुष्य का भय फंदा है। फंदे का मतलब आप फंसेंगे, आपकी हत्या हो सकती है, आप मर सकते हैं, आप नाश हो सकते हैं। आपका जो डिसीजन है वो परमेश्वर के पक्ष में होना चाहिए। मनुष्य का भय थोड़ा भी आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। हां, अधिकारी जो हैं उनका आप आदर करिए, जो आपके ऊपर सरकारें हैं उनका आदर करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति कहे मसीह को छोड़, मसीह पर विश्वास करना बंद कर, नहीं तो मैं तुझे गांव से निकाल दूंगा, नगर से निकाल दूंगा, तुझे तुच्छ जाना जाएगा, नगर में तेरा कोई इज्जत नहीं रहेगा, तेरे साथ कोई नाता नहीं रहेगा। आप नाता ना रखे मंजूर है, परंतु परमेश्वर के साथ जब हमारा नाता रहेगा सब चीजें बेस्ट हो जाएंगी, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। आमीन।